हेलो। तो गाइस, आपने पिछले एपिसोड में देखा था कि हमारी जोया और मुस्कान यानी मतलब कि उसके घर पर यानी जोया की फैमिली आई हुई थी। तो मुस्कान और मतलब जोया को खुशी सॉरी एनी और वीरा काफ़ी छेड़े थे, जिससे मुस्कान काफ़ी गुस्सा होती है। तो आगे देखते हैं स्टोरी में क्या होता है गाइस। और हाँ, मैं आपको बता दूँ, देखो गाइस, मैंने अपनी आवाज़ फ़िल्टर इसलिए की थी क्योंकि मुझे लगा कि मेरी आवाज़ अच्छी नहीं होगी, पर मैं अपनी आवाज़ को फ़िल्टर नहीं कर सकती क्योंकि आप लोगों ने कहा कि आपको बेबी साउंड नहीं चाहिए, इसलिए मैंने अपनी आवाज़ को फ़िल्टर करना बंद कर दिया क्योंकि मुझे लगा कि मेरी आवाज़ अच्छी नहीं है। क्योंकि मैंने कभी अपनी आवाज़ को मतलब सुनती हूँ, पर लगता है कि जैसे मेरी आवाज़ अच्छी नहीं है। पर आप लोग मुझे कमेंट में बताना आपको मेरी आवाज़ कैसी लगी, क्योंकि मेरे घर वाले तो मुझे टोंट करने के सिवा कुछ बोल ही नहीं सकते। तो गैस देखो, मैं अपने घर वालों की बुराइयाँ नहीं कर रही हूँ, मतलब फिर भी मतलब टोंट कुछ ज़्यादा काटते हैं मुझे। पर कोई नहीं, मैं सब मजाकों में लेती हूँ, एक कान से सुनती हूँ और दूसरे कान से निकाल देती हूँ, तो मैं उनकी टेंशन ही नहीं लेती। तो गाइस, आप ज़रूर बताना। पर देखो, आप लोग अगर बुरा बोलोगे तो मुझे टेंशन होगी, इसलिए प्लीज़ कमेंट में ऐसा कुछ मत बोल देना जिससे मुझे बुरा लगे। तो गाइस, हम आगे बढ़ते हैं। तो जब जोया और मुस्कान ने शावर ले चुके थे, वो नीचे की तरफ जाते हैं। तो वहाँ पर सब लोग बैठे हुए थे। तो जोया और मुस्कान वहाँ पर मतलब गुड मॉर्निंग करते हैं सबको, तो वो सब लोग भी गुड मॉर्निंग बोलते हैं। तो मुस्कान की मम्मा बोलती है कि जोया से कि बेटा, वो पंडित जी आने वाले होंगे, हमने घर पर पूजा रखी है। तो जोया बोलती है जी मम्मा, बोलिए हमें क्या करना है। तो मुस्कान की मम्मा बोलती है कि बेटा, वो आप सौम्य और प्रिया के साथ जाकर थोड़ी मदद करवा दो उनकी पूजा में, वो पूजा की तैयारी कर रहे हैं। तो जो बोलती जी मम्मा, आपने हमें पहले क्यों नहीं उठाया। तो मुस्कान की मम्मा बोलती कोई भी नहीं बेटा, आप उठ के आ गए ना, तो आप जाके अब उनकी थोड़ी हेल्प करवा दीजिए। वैसे उन्होंने कर लिया होगा, पर फिर भी तुम देख लो जाकर। तो उसे बोलती जी मम्मा। इधर मुस्कान बोलती है क्यों मम्मा, घर पर मतलब पूजा रखी तो आपने बताया क्यों नहीं। तो मुस्कान की मम्मा बोलती है अरे वो बेटा, मैं भूल गई थी, पर मैंने सभी इंतजाम करा दिया है। तो मुस्कान बोलती है तो इधर मुस्कान और बाकी सब बैठे हुए थे। कुछ टाइम बाद वहाँ पर पंडित जी आते हैं, तो सब लोग उन्हें नमस्ते करते हैं। इधर सौम्या अर्जुन भी पंडित जी के पैर छूते हैं, इधर प्रिया और विक्की भी पैर छूते हैं पंडित जी के, यानी मतलब सब छूते हैं उनके पैर। इधर मुस्कान और जोया भी छूते हैं पैर। तो पंडित जी सबको आशीर्वाद देते हैं। और फिर उसके बाद मुस्कान की मम्मा बताती है पंडित जी को कि पूजा की सारी तैयारी करवा दी है पंडित जी, बस आप आ गए तो बस पूजा की मतलब पूजा करवा दीजिए। तो पंडित जी बोलते हैं हाँ चिंता मत करिए, मैं बहुत अच्छी पूजा करा दूंगा मैं आपके घर की, आप चिंता मत कीजिए। तो इधर मतलब पंडित जी जाते हैं वहाँ पर और उनके बाद वो पूजा करने लगते हैं। सब बैठे हुए थे वहाँ पर। मुस्कान के जो दादी दादा, मुस्कान के मॉम डैड, मुस्कान के चाचू और चाची वो आगे बैठे हुए थे और बाकी सब पीछे थे। इधर मुस्कान जोया के पास बैठी हुई थी। तो मुस्कान बोलती है वैसे वाइफी, मुस्कान बोलती है, जोया बोलती है मुंह बंद कीजिए आप अपना, यहाँ तो शांत होकर बैठ जाइए, ये यहाँ पे तुम्हारी जुबान चुप नहीं हो सकती। मुस्कान बोलती है मैंने तो कुछ कहा भी नहीं है, मतलब अरे कुछ बोला भी नहीं है, ये इतनी में बढ़ गया। जोया बोलती चुप हो जाइए। इधर सोमी बोलती है अरे क्या हुआ तुम दोनों को, अब यहाँ भी झगड़ा शुरू कर दिया आपने। तो मुस्कान बोलती है भाभी मैंने कुछ भी नहीं बोला आपकी बहन को, वो खा भी करके मुझे डांटने लग गई है। तो जोया बोलती है आप मुँह बंद कीजिए। मुस्कान मतलब मुँह फैला लेती है अपना और वो उठने लगती है वहाँ से।
तो जोया उसका हाथ पकड़ती है, बोलती है चुप बैठिए यहाँ पर। मुस्कान बोलती है मुझे नहीं बैठना है आपके पास, हाँ मुझे डांटती रहती है। तो जोया बोलती है आप चुप नहीं हो सकती पंडित जी, मम्मा ने ये दादाजी ने आपको देख नहीं ना तो फिर डांटेंगे आपको। मुस्कान बोलती है हाँ आपको तो खुशी मिलती है ना, मुझे डांटती हैं सब लोग। जो बोलती है मुँह बंद कीजिए, और हमें कोई खुशी नहीं मिलती है जब आपको कोई डांटता है। तो मुस्कान बोलती है हाँ आपको ना डांटने की, नहीं तो क्या जरूरत पड़ी दूसरे लोगों को डांटने की। जो है फिर खोलती है, मुस्कान बोलती है अच्छा ठीक है ना, खोलना बंद कीजिए। तो जो बोलती है आप शांत बैठिए। हाँ वो धीरे धीरे बातें कर रहे थे। इधर पंडित जी पूजा शुरू करते हैं, सब लोग अपने मतलब आंखें बंद करते हैं और अपने हाथ जोड़ते हैं। कुछ टाइम बाद मतलब पूजा कराते हैं पंडित जी, और उसके बाद वो मुस्कान की मम्मा के हाथ में एक थाली देते हैं मिठाई की, यानी प्रसाद की, और वो सबको बांटने के लिए बोलते हैं। तो मुस्कान की जो मम्मा सबको बांटती है, इधर मुस्कान को भी देती है। मुस्कान बोलती है मम्मा इतना सही। तो मुस्कान की मम्मा बोलती है मुँह बंद करो बेटा, ये सबको देना है। मुस्कान बोलती है थोड़ा सा और दे दो ना। तो मुस्कान की मम्मा बोलती है नहीं ये प्रसाद है, अगर आपको मिठाइयाँ खानी है ना बेटा तो वहाँ पर काफ़ी मिठाइयों के डब्बे रखे हुए हैं, तो उन्हें खा लो जाकर। मुस्कान बोलती है लेकिन मम्मा मुझे नहीं खाना है, वो मुझे यही खाना है। मुस्कान की मम्मा बोलती है बिल्कुल नहीं। इतने कहकर वहाँ से वो चली जाती हैं आगे, यानी उन लोगों को देने के लिए। इधर मुस्कान का फेस बन जाता है। इधर जोया आती है और वो जो प्रसाद था उसके हाथ में मुस्कान को देती है। ये लीजिए मुस्कान। मुस्कान बोलती है नहीं लेना है मुझे, और वो जोया के जो मतलब उसका जो खुद का प्रसाद था वो भी जोया के हाथ पे रख के वहाँ चली जाती है। जोया बोलती क्या करूँ, ये बच्चे हैं क्या, प्रसाद तो प्रसाद की तरह मिलेगा ना, इनको भरपेट चाहिए तो वहाँ से खा लेना। तो वो जाती है, मुस्कान का हाथ पकड़ती बोलती क्या ड्रामा है आपका। मुस्कान बोलती है मेरा कोई ड्रामा नहीं है, मुझे मम्मा ने मुझे इतना सा दिया है। जोया बोलती है कि हम दे तो रहे ना अपना भी। तो मुस्कान बोलती पर फिर आप क्या खाओगे। जोया बोलती कोई नहीं आप खा लोगी, ये हमें काफ़ी है, आप खाओ क्या हम खाएं, बात तो एक ही है ना। मुस्कान बोलती नहीं मुझे अच्छा नहीं लगेगा क्या आप नहीं खाओगे। तो जोया बोलती क्या करूँ मैं आपका, मतलब मुझे भी खिलाना है और आपको भी चाहिए। तो मुस्कान बोलती मुझे अपना ही चाहिए। जोया बोलती क्यों हमारे नहीं चाहिए आपको। तो मुस्कान बोलती लेकिन आप क्या खाओगे। जोया बोलती कुछ नहीं ये लीजिए, और वो मुस्कान को देती है। मुस्कान बोलती है नहीं दोनों खाएंगे। तो जोया हंसती है, बोलती है अच्छा मतलब मम्मा के हाथ से लेना था। मुस्कान बोलती है नहीं पर मुझे ये जो पूजा का जो प्रसाद होता है ना ये अच्छा लगता है, बाकी मिठाइयाँ नहीं खाती मैं। तो जोया हंसती है, बोलती है अच्छा ठीक है ये लीजिए। और वो जोया जो थी वो थोड़ा सा लेती है मुस्कान के हाथ से और वो खा लेती है। इधर मुस्कान भी खाती है। जोया बोलती है सच में आप बच्ची हो मुस्कान। तो मुस्कान बोलती है जोया मैम प्लीज़ बच्चा मत बोला कराना मुझे। जोया बोलती है आप बच्चे तो बच्चे ही बोलूँगी ना, आप बड़े कब हो गए। मुस्कान बोलती है मुझे नहीं होना है कभी बड़ा, मैं छोटी ही ठीक हूँ, और वैसे मेरी एज है कितनी, सिर्फ 23 साल उम्र है मेरी। तो जोया बोलती है अच्छा मतलब आप मुझे टोंट काट रहे हो कि मैं आपसे बड़ी हूँ। मुस्कान होती मैंने तो ऐसा बोला भी नहीं है। क्या जोया मैम आप भी देखो मेरे दिमाग में ऐसा कुछ नहीं चलता क्या आप मुझसे बड़ी हैं या छोटी हैं। तो जोया बोलती है अच्छा ठीक है, और वो मतलब जाते हैं वहाँ पर जब खड़े हुए थे सब लोग। तो पंडित जी वहाँ से चले जाते हैं पूजा कराने के बाद। उसके बाद मुस्कान की मामा बोलती है प्रिया और जोया और सौम्या से कि बेटा वो कल करवा चौथ का व्रत है तो आप लोग कल के लिए रेडी हो ना। तो जोया बोलती है हाँ मम्मा। तो अर्जुन बोलता है अब मम्मा मैं भी रख सकता हूँ क्या। तो मुस्कान देखती है अपने भाई की तरफ और बोलती है क्यों भाई आपको क्यों रखना है। तो अर्जुन बोलता है अरे वो
हमारी लंबी उम्र की नहीं रखेंगे ना, तो हम भी तो चाहते हैं ना हमारी बीवियों की भी लंबी उम्र हो। तो सोमी बोलती इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, आप साथ हो तो हम इतना ही काफ़ी है हमारे लिए। तो सोमी बोलती है हाँ जीजू, कोई ज़रूरत नहीं है आपको रखने की, और वैसे भी आप अकेले ही थोड़ी रखोगे, क्योंकि मुस्कान को तो वो बर्दाश्त ही नहीं होती है। मुस्कान देखती है सोया की तरफ और बोलती मतलब क्या तुम्हारा? तो मुस्कान बोलती है वही है जो होना चाहिए। क्यों, मैंने गलत कहा? तो मुस्कान बोलती है सोया मैम देखो, मुझे पता है मुझे भूख बर्दाश्त नहीं होती, पर इसका मतलब आप टोन काटोगे हमें? तो सोया हंसती बोलती है नहीं बिल्कुल भी नहीं, और वैसे आप ऑफिस के नहीं जा रहे थे ना, तो जाइए। इतने कहकर वो मतलब वहाँ से चली जाती है सोया। इधर मुस्कान के जो चाचू थे बोलते हैं कि अच्छा ठीक है बेटा मुस्कान, हम भी चलते हैं। तो मुस्कान बोलती है इतने कहकर वो सब लोग मतलब ऑफिस के नहीं निकल जाते हैं। अर्जुन, विक्की, रोहन और अर्जुन के डैड और मुस्कान और उसके चाचू मुस्कान के, वो सब ऑफिस के नहीं निकल जाते। कुछ टाइम बाद वो ऑफिस पहुंचती है हमारी मुस्कान, और वो देखती है निशा की तरफ। तो निशा काफ़ी अच्छे से काम कर रही थी अपने डेस्क पर बैठी हुई। तो मुस्कान बोलती है सब लोगों का कि गुड मॉर्निंग। तो वो सब लोग भी बोलते हैं गुड मॉर्निंग बॉस। मुस्कान बोलती है क्या बात है, इतनी प्यारी स्मेल सब लोगों के फेस पर। तो उसमें से एक लड़की बोलती है कि हाँ बॉस, जब से आप आए ना हमें बहुत अच्छा लग रहा है, आप कितने अच्छे से रहते हैं हमारे साथ। मुस्कान बोलती है तो वो लड़की बोलती है कि वो मैनेजर जो था वो पता है हम लोगों को नौकर तो है ही हम यहाँ के, पर वो मतलब हमें काफ़ी बुरा ट्रीट करता था। मुस्कान बोलती है कोई किसी का नौकर नहीं है इस दुनिया में, सब अपने पेट के नौकर हैं। इस पेट के नहीं कमाना पड़ता है, वरना कोई किसी का नौकर नहीं है। अगर ये पेट ही नहीं होता ना तो अच्छा होता, कम से कम कोई किसी की नौकरी तो नहीं करता। तो वो लोग समझते हैं। तो मुस्कान बोलती है हंसो मत, ये सच है, कोई किसी का नौकर नहीं है इस दुनिया में, हम एक ही नौकर हैं, और वो है हम सबको बनाने वाला। तो इसलिए हम एक दूसरे को नौकर या मालिक का नाम नहीं दे सकते। तो देखो तुम लोग अगर चाहो तो मेरा नाम भी दे सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वो सब लोग हंसते हैं, बोलते हैं नहीं वो सब हम आपका नाम नहीं ले सकते। मुस्कान बोलती है अच्छा ठीक है, तो तुम लोग अपना काम करो अच्छे से, मैं भी करती हूँ, क्योंकि मेरे चाचू तो पता नहीं कहाँ चले गए। तो उसमें से एक लड़का बोलता है कि वो बॉस कल एक मीटिंग के बारे में बताया था, वो शायद सर वहीं पर गए होंगे। मुस्कान बोलती है तो मुस्कान देखती है निशा की तरफ और बोलती है निशा वो एक्चुअली में मुझे कुछ फाइलें मतलब जानना है, फाइलों के बारे में, यहाँ के बारे में रूल्स जो मतलब क्यों हुए, तो प्लीज़ मुझे तुम बताओगे ज़रा। तो निशा बोलती है जी बॉस हम ज़रूर बताएंगे आपको। तो मुस्कान बोलती है तो फिर ठीक है चलो। इतना कहकर वो चली जाती है मुस्कान और निशा केविन की तरफ, और मुस्कान जाकर अपनी यानी अपनी कुर्सी पर बैठती है जाकर चेयर पर। तो वो निशा को भी बैठने के लिए बोलती है, तो निशा बैठती है उसके सामने, और उसके बाद मुस्कान और निशा जो थी वो मुस्कान को बताने लगती है सारे मतलब उस ऑफिस के रूल, उन फाइल्स के बारे में, कहाँ मीटिंग चले कि कौन, मतलब सारी बातें बताती है वो। तो मुस्कान बोलती है गुड, मैं अच्छे से समझ गई। ओके तो निशा वैसे तुम काफ़ी अच्छी हो मतलब काम करने में, तो देखो मैंने तुम्हें अपने असिस्टेंट बनाने का पूरा फैसला कर लिया है। तो निशा बोलती लेकिन बॉस, तो मुस्कान बोलती है मुझे कुछ नहीं सुनना। इधर केविन पर नोक नोक होती है, तो मुस्कान बोलती है आ जाओ। तो वहाँ देखती है कि सुफियान और फैजान आए। तो मुस्कान बोलती है क्या बात है, आज तुम चाचू के साथ नहीं गई?
तो बोलते नहीं, वो सर ने मना कर दिया था। वैसे बॉस आप एक बात बताइए हमें। तो मतलब ये बात फैज़ान बोल रहा था क्योंकि हमारा सुफियान तो निशा को देखने में काफ़ी बिजी था। तो मतलब कुछ बोल रहा था फैज़ान। मुस्कान देखती है सुफियान की तरफ कि वो निशा को काफ़ी प्यार से देख रहा है। तो मुस्कान जो थी उसके टेबल पर एक पेन पड़ी हुई थी, तो वो मारती सुफियान के सर में। सुफियान बोलता है हाँ बॉस क्या हुआ? मुस्कान बोलती है अच्छा ठीक है निशा, तुम जाओ तो अपने डेस्क पर बैठो, मैं अगर कोई काम होगा मुझे मैं तुम्हें ज़रूर बताऊँगी। तो निशा बोलती है जी बॉस, हम आप जो भी काम के लिए बोलेंगे हम आपको सब बताएंगे। मुस्कान बोलती है थैंक यू। तो निशा बात चली जाती है। इधर मुस्कान आती है सुफियान के पास और बोलती है क्या तुम उस लड़के क्यों घूर रहे थे? तो सुफियान बोलता अरे बॉस मैं कहाँ घूर रहा था, वो तुम्हें तो देख रहा था। तो मुस्कान बोलती क्या देख रहे थे तुम उस लड़की को? फैज़ान हंसता है। तो मुस्कान बोलती है देखो सुफियान, वो लड़की काफ़ी मासूम है और काफ़ी भोली है। अगर तुमने उस लड़की के साथ कुछ भी गलत करने की कोशिश की ना तो मैं तुम्हें जान से मार दूँगी। सुफियान बोलता अरे बॉस मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा। जी तो मैं ऐसा क्यों करूँगा उस लड़की के साथ? मैं तो उसे पसंद करता हूँ। मुस्कान बोले पसंद क्यों? तो सुफियान बोलता अरे बॉस आप कैसी बातें करें, पसंद किसी ने करते? तो मुस्कान बोलती है मुझे नहीं पता है कि किसने पसंद करते, इसलिए तो पूछ रही हूँ तुमसे कि क्यों पसंद करते हो। तो सुफियान बोलता अरे वो बॉस वो बहुत अच्छी है ना इसलिए। मुस्कान बोलती है बहुत अच्छी है इसलिए या कुछ और रीज़न? तो सुफियान बोलता नहीं मैं पक्का वादा करता हूँ, मैं मतलब पसंद करता हूँ, मैं दिल से पसंद करता हूँ। तो मुस्कान हंसती बोलती है अच्छा ठीक है, पर वो लड़की तुम्हें पसंद करती है क्या? तो सुफियान बोलता पता नहीं, पर वो जब मैं उनसे बातें करता हूँ तो वो मुझसे बात करती हैं अच्छे से। तो मुस्कान बोलती मतलब पक्का तो नहीं बता सकती, पर हाँ शायद वो लड़की भी तुम्हें लाइक करती हो। चलो ये सब छोड़ो, वो बाद में देखते हैं, पहले मुझे तुम लोगों से कुछ काम था। तो वो कुछ काम बताती है। तो सुफियान और फैज़ान बोलते हैं ओके बॉस। तो वो बोलती है कि दादा को ये पता नहीं चलना चाहिए और ना ही घर वालों को, इसलिए हम तीनों को ये काम करना होगा। तो सुफियान और फैज़ान बोलते हैं जी बॉस हम आपके साथ हैं हमेशा, चिंता मत कीजिए। तो मुस्कान बोलती है तो वो लोग वहाँ से चले जाते। इधर मुस्कान काम करती है, इधर जोया सौम्य ये सब मतलब करवा चौथ की जो कल की तैयारियां कर रही थी। तो सौम्य बोलती है कि जोया क्या हम शॉपिंग के नहीं चले? तो जोया बोलती है नहीं दीदी हम कल ही तो करवा चौथ है ना, तो हम शाम को चलते हैं ना जब जीजू और मुस्कान आ जाएंगे यहाँ पर। तो सौम्य बोलती है अच्छा ठीक है ये लो तुम परी को पकड़ो मैं आती हूँ। तो जोया बोलती है इधर परी बोलती है जोया आंटी आप क्यों नहीं बातें करते अब हमसे? आप पहले तो हमें अच्छे से बातें करते थे ना। आप तो जोया बोलती सॉरी बेटा, पर मैं अच्छे से बातें करूँगी, अच्छे से बातें करूँगी, डोंट वरी बेटा, मैं तुम्हें अच्छे से टाइम भी दूँगी। तो वो हंसती है और बोलती है कि थैंक यू सो मच आंटी। इतने कि वो जोया को हक करती है, जोया भी हक करती है। इधर खुशी और जो मतलब ये खुशी जा चुकी थी, तो हम दिखाते हैं खुशी की तरफ का सीन। खुशी हॉस्पिटल पहुंचती है तो वो देखती है डॉक्टर दिया वहाँ पर खड़ी हुई है और डॉक्टर दिया जोया को जब देखती है तो वो उसे हक करती है और बोलती है थैंक यू सो मच खुशी। तो खुशी बोलती है वो किसने दिया? तो दिया बोलती है खुशी तुम्हें पता है मैं पता कितना घबरा गई थी जब आपके डैड वहाँ से आपको खींच कर लेके गए थे। तो खुशी बोलती है हाँ घबरा तो मैं भी गई थी कि डैड पता नहीं क्या करेंगे, वो इस रिश्ते को कभी मानेंगे भी या नहीं। पर मुस्कान ने सब ठीक कर दिया। तो दिया बोलती है मुस्कान सच में बहुत अच्छे हैं, अगर मुस्कान नहीं होती तो शायद आज हम दोनों की शादी तो बहुत दूर रही।
हम कभी मिल भी नहीं पाते। तो खुशी बोलती है ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा ठीक है। हाँ, वो दिया का जो केविन था वो उसमें गई थी, जो खुशी थी। तो वहाँ पर कोई नहीं था, सिर्फ खुशी और दिया थे। तो खुशी उसे बैठाती है क्योंकि दिया काफ़ी रो रही थी, और खुशी उसे पानी पिलाती है। तो दिया बोलती है आप तो पी लीजिए। खुशी बोलती है क्यों? तो दिया बोलती है कि आपको नहीं पीना है क्या? इसलिए नहीं पीना है क्या? ये हमारा झूठ है। खुशी बोलती है ऐसा कुछ भी नहीं है दिया, कुछ ज़्यादा ही सोचती हो आप। तो खुशी मतलब उस गिलास से जो था वो पानी पीती है। तो दिया हंसती है और वो खड़ी होती है और खुशी के नेक में अपने हाथ डालती है और बोलती है तो मतलब आप। तो खुशी बोलती है क्या आप? तो खुश जो दिया बोलती है कि कुछ नहीं। हाँ वो खुशी, हमें आपसे बात करनी थी, वो करवा चौथ है ना? तो खुशी बोलती है हाँ वो तो शादी जो मतलब मैरिड कपल है उनके लिए है ना? तो दिया बोलती है तो क्या हुआ, हम भी तो कुछ दिनों बाद मैरिज हो जाएंगे ना। देखो मुझे नहीं पता, मुझे कल करवा चौथ रखना आपके नहीं है। खुशी बोलती है पर दिया। तो दिया बोलती है मुझे कुछ नहीं सुना है खुशी। बस वो इतने कहकर खुशी के लिप्स पर किस करती है और उसके बाद उसे टाइट लेयर करती है। खुशी उसे टाइट लेयर करती है। इधर हम जाते हैं अपने यानी मुस्कान पर, जो केबिन में बैठी काम कर रही थी काफ़ी मेहनत और ध्यान के साथ। मुस्कान के पास एक लड़का आता है, वो उसे फाइल देता है। मुस्कान बोलती है क्या है? तो बोलते कि बॉस ये फाइल कल वो मीटिंग के लिए यानी सर मीटिंग के लिए जाएंगे तो आप एक बार चेक कर लीजिए इसमें कोई गड़बड़ तो नहीं है। मुस्कान बोलती है इतना के वो लड़का चला जाता है वहाँ से। तो मुस्कान उस फाइल को देखती है तो उसमें कोई गड़बड़ नहीं थी। मुस्कान बोलती है बेचारे मेहनत तो काफ़ी करते हैं, चलो अच्छा है। और इतने के कर वो तो उस फाइल को देखती है और उसके बाद वो रखती है। और मुस्कान थोड़ा पीछे यानी अपनी चेयर को करती है और उसके बाद वो थोड़ा सर टिकाती है और वो जोया के बारे में सोचती और मुस्कुरा रही थी। तो मुस्कान अपने मन में बोलती है कि चलो अपनी मैडम को तो कॉल कर लें, कर क्या रही है ये। इतने के वो अपने फ़ोन को उठाती है और कॉल करती है। इधर जो जोया थी वो परी के साथ मतलब बातें कर रही थी। तो जोया देखती है मुस्कान की कॉल है तो वो उठाती है और बोलती है कि बोलिए किस लिए फ़ोन किया। मुस्कान बोलती है अरे मैं नहीं कर सकती क्या फ़ोन। जोया बोलती है ऑफकोर्स कर सकते हैं आप ही कहते हैं हम जब चाहिए हमें कॉल कर सकते हो। मुस्कान बोलती है इसलिए तो कॉल किया कि आप हमारी हो। वैसे ये बताइए मैडम, कल करवा चौथ का व्रत रखने वाली हो, तुम भूख सहन भी कर पाओगी। जो बोलती हो हेलो अपनी तरह मत समझो सबको, और हम रख लेंगे, आपके लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। तो मुस्कान बोलती है अच्छा सच में? तो मुस्कान जो बोलती है हाँ बिल्कुल। तो मुस्कान बोलती है कि अच्छा ठीक है तो शाम को देखते हैं क्या हम आप क्या करोगी हमारे लिए। तो जो बोलती है देखिए ऐसे वैसे कुछ नहीं करना है हमें, क्योंकि कल करवा चौथ का व्रत है और पूजा भी करनी है, तो शाम को ऐसा कुछ नहीं कर सकते हम। तो मुस्कान बोलती है अरे क्या यार मतलब कुछ भी नहीं कर सकते हम। जो बोलती है नहीं। इतने कहकर वो कॉल कट करती है। मुस्कान बोलती है अरे कॉल क्यों कट कर दिया। तो वो फिर से कॉल करती है। जो बोलती है फ़ोन उठाकर हाँ बोलिए क्या है। तो मुस्कान बोलती है अरे कॉल क्यों कट किया। मुस्कान जो बोलती देखिए मैं परी को पढ़ा रही हूँ तो इसलिए देखिए प्लीज़ मुझे डिस्टर्ब मत कीजिए। तो मुस्कान बोलती है अच्छा मतलब मैं तुम्हें परेशान कर रही हूँ। जो बोलती है हाँ मुझे परेशानी तो कर रही। देखो
जब बच्चों को पढ़ाते हैं तो ध्यान सिर्फ बच्चों पर होना चाहिए और किसी पर नहीं। समझ आए आपको? मुस्कान बोलती लेकिन जोया बोलती प्लीज़ ना मुस्कान, समझने की कोशिश करो। मुस्कान बोलती अच्छा ठीक है, आपको मुझसे प्यार है ही नहीं। जोया बोलती हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। और ये नखरे दिखाना बंद कीजिए, शाम को ऑफिस से जल्दी आना, वो हमें शॉपिंग के लिए जाना है। मुस्कान बोलती शॉपिंग के लिए क्यों? तो जोया बोलती है कि वो हमें शॉपिंग के लिए, करवा चौथ के लिए, तो वो सामान चाहिए होगा हमें। तो मुस्कान बोलती है अच्छा ठीक है, वैसे मुझे आना कब है? तो जोया बोलती कि आप 6 बजे आ जाना। तो मुस्कान बोलती डन। जोया बोलती है अच्छा ठीक है, आप काम कर लीजिए। मुस्कान बोलती इतने क्या कि वो कॉल कट करती है। इधर मतलब ऑफिस में लंच टाइम, कुछ टाइम बाद वो लंच ख़त्म होता है। इधर मुस्कान के चाचू आते हैं मुस्कान के पास और बोलते हैं बेटा ऑफिस कैसे लगा? मुस्कान बोलती है गुड, यहाँ के लोग काफ़ी अच्छे हैं। तो उसके चाचू हंसते बोलते हैं तो वो कुछ बातें करते हैं, कुछ फाइलों को चेक करवाते हैं मुस्कान से। तो उसके बाद मुस्कान में कुछ फाइलें दिखाती है अपने चाचू को। तो कुछ टाइम बाद उनका ऑफिस यानी ख़त्म होता है। मुस्कान 6 बजे निकल जाती है वहाँ से। तो मुस्कान के चाचू वहाँ से निकल जाते हैं और कुछ टाइम बाद घर पहुँचते हैं तो देखते हैं कि सब लोग वहीं पर बैठे हुए हैं। तो मुस्कान हंसती बोलती है अरे सब लोग क्यों आए हुए हैं, मतलब ऑफिस से इतनी जल्दी आ गए? तो अर्जुन बोलता अरे वो शॉपिंग करानी है ना तुम्हारी भाभी को, इसलिए। तो मुस्कान बोलती है इधर जो मुस्कान है वो अपने रूम की तरफ जाती है तो देखती है जोया वहाँ पर बेड पर लेटी हुई थी, वो कुछ बुक पढ़ रही थी। तो मुस्कान जाती है जोया के पास। तो जोया देखती है मुस्कान को, बोलती है आप आ गई? मुस्कान बोलती है अच्छा तो ठीक है मैडम, मैं फ्रेश होकर आती हूँ, मेरे आप कपड़े निकाल लीजिए और हम फिर शॉपिंग के लिए चलते हैं। जोया बोलती है इतने क्या मुस्कान जाती है, वो फ्रेश होती है और वो जो जोया ने कपड़े निकाले थे उन्हें पहनती है। कुछ टाइम बाद वो निकल जाते हैं शॉपिंग के लिए और उसके बाद वो देखते हैं कि वो एक शॉपिंग मॉल पहुंचते हैं और फिर मुस्कान और जो है उस मॉल के अंदर जाते हैं। वहाँ पर जो थी वो काफ़ी शॉपिंग करती है और वो एक साड़ी देखती है जो है एक रेड कलर की साड़ी थी। तो मुस्कान बोलती ये साड़ी तो काफ़ी अच्छी है मैम। जो बोलती और वो मतलब मुस्कान के लिए भी कपड़े लेती है और उसके बाद वो बाहर की तरफ आते हैं और जो मुस्कान थी वो बिल पे करती है और फिर वो चले जाते हैं मतलब अपनी कार की तरफ और कार में बैठते हैं और वो निकल जाते हैं। इधर मुस्कान बोलती है जोया मैम आपको भूख लगी क्या? जोया बोलती नहीं मैंने तो खाना खा लिया था। मुस्कान बोलती है मैंने नहीं खाया था खाना। तो जोया बोलती मैंने आपसे कहा था। मुस्कान बोलती है अरे नहीं वो उस टाइम पर भूख नहीं थी, पर अब भूख लग रही है। तो जोया बोलती है अच्छा ठीक है किसी अच्छे से होटल में चलते हैं। जोया बोलती है इधर मुस्कान और जोया जो थे एक होटल के अंदर जाते हैं और फिर उसके बाद वो मतलब वहाँ पर बैठते हैं। कुछ टाइम में एक वेटर आता है तो वेटर पूछता है जी मैम बोलिए कि ऑर्डर दीजिए। तो मुस्कान बताती है। इधर वो वेटर लाता है खाना, उसके बाद मुस्कान और जोया खाते हैं खाना यानी डिनर करते हैं और उसके बाद वो निकलते हैं वहाँ से। मुस्कान कार में बैठती है और निकल जाती है, सीधे घर की तरफ निकल जाते हैं दोनों। तो हेलो तो गाइस ये एपिसोड हम कल सुनते हैं कि इस एपिसोड में यानी मतलब अगले एपिसोड में क्या होता है। तो गाइस आपको स्टोरी अच्छी लगे तो कमेंट और लाइक ज़रूर करें। और हाँ एक बात और कहनी थी आपसे, प्लीज़ गाइस अगर आपको स्टोरी अच्छी नहीं लग रही है तो कोई बात नहीं, आपको लाइक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, पर प्लीज़
आप लाइक कर कर फिर लाइक ले लेते हो तो बहुत दुख होता है कि आप लोगों को शायद पसंद नहीं आ रही है। तो गाइस प्लीज़ ऐसा ना करें। ओके तो गाइस, ये अपना ख्याल रखना है।